राजस्थान के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम कराया जा रहा है जहाँ कहते हैं ऐसा सबसे बड़ा जो विश्व के अंदर एक ऐसा देखा जाए तो पहला है ललिता शस्त्र यज्ञ 1008 महाकुंडी यज्ञ। जो ललिता महाकुंडी 1008 यज्ञ कुंडी जो पहली बार कराया जा रहा है, जो राजस्थान के बालोतरा जिले के कनाना की पावन भूमि पर कनाना मठाधीश महंत परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में पिछले 12 महीने से लगातार यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो ललिता शस्त्र यज्ञ कुंडी 1008 को लेकर। और वो अभी इसकी पूर्ण आहुति है, वो है 24 तारीख को। ये 24 तारीख को इसकी पूर्ण आहुति होगी और इस पूर्ण आहुति के अंदर कई साधु संतों के साथ में कई बड़े महाराज भी यहाँ पे पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। तो वही महाराज ने परशुराम गिरी जी महाराज पहुँचे थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी निमंत्रण दे के आए हैं। तो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और उनके साथ में और भी कई ऐसे मंत्री हैं और जो राजनेता है और आला अधिकारी वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 22, 23 और 24 तारीख को सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 24 तारीख को इसकी पूर्णाहुति भी है और सरस्वती माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है। जो 1008 महाकुंडी यज्ञ जो पहली बार यहाँ पर कराया जा रहा है, जो इस कनाना की तपोभूमि पर जो सबसे बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ के अंदर कई साधु संतों के सानिध्य में यज्ञ होगा और इस यज्ञ के अंदर आहुतियाँ दी जाएगी। 24 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ेगा दर्शनों को लेकर। तो कहते हैं राजस्थान से तो यहाँ पे लोग पहुँचेंगे, मगर अभी तो बाहर से भी यहाँ पे लोग पहुँचेंगे और इस पूर्ण आहुति के और इस प्रतिष्ठा के दर्शनों को और लाभ को लेकर लोगों का अभी से आवागमन शुरू हो चुका है। तो साधु संतों के सानिध्य में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो वही असनंद गिरी महाराज जो सबसे बड़े महाराज मंडल के रूप में जाने जाते हैं, उनका यहाँ पर सानिध्य रहेगा और उनके साथ में कई साधु संतों का सानिध्य भी रहेगा। तो कनाना के अंदर महंत परशुराम गिरी जी महाराज के सानिध्य में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हजारों विधान पंडितों के सानिध्य में 1008 ललिता महायज्ञ कुंडी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आहुतियों के साथ साथ 22, 23 तारीख को और 24 तारीख को इसकी पूर्ण आहुति होगी, जिसमें विश्व के कई यहाँ पर दिग्गज यहाँ पे मौजूद होंगे। तो कई आला अधिकारी भी यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अब इस महातपोभूमि पर ये सबसे पहले ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर ललिता महाकुंडी की 1008 ये पहली बार कराया जा रहा है, जिसके अंदर साधु संतों के साथ में कई जनप्रतिनिधियों का भी आगाज होगा। सोगी गणपत के साथ राजेश पाठी लखटे के लिए समदड़ी से थी और कुछ दिन बचे पूर्णाहुति को लेकर, तो इसमें विशेष योगदान रहा है। तो इस महान कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे और पूर्णाहुति को लेकर? तो भगवती की कृपा है और सबसे बड़ी चीज कि महाराज श्री के द्वारा ये जो कार्य संपादित हो रहा है ललिता महायज्ञ, ये बहुत ही अद्वितीय है। ये एक तो होता नहीं है और ये राजस्थान और कनाना और जोधपुर क्षेत्र का तो भाग्योदय है ही, अपितु इससे पूरे भारत के समृद्धता की आशा की जाती है, ताकि पूरा ही भारत जो है इस सूक्ष्म तल पर ये जो भगवती का ऊर्जा उठ रहा है, इस ऊर्जा से पूरा भारत आप्लावित है। और सबसे बड़ी चीज है कि भगवती की महिमा तो कहा गया है कि केवल ललिता के स्मरण मात्र से ही जीवन में लालित्य का प्रादुर्भाव हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। और इतना बड़ा यज्ञ, ये जो यज्ञ हो रहा है ये अद्वितीय है, ऐसा होता नहीं है। इसलिए कि सहस्त्र कुंडी और ललिता याग ये जो है बहुत ही कम होता है। अगर कहीं हुआ हो तो हुआ हो, मैंने नहीं सुना है कि इतना बड़ा बृहद यज्ञ जो है ललिता याग हुआ हो कहीं पर भी। तो ये भारत का भी सौभाग्य है और इस क्षेत्र का तो सौभाग्य है ही, अपितु जो यहाँ पर देवस्वरूप ऋषि महर्षि पधार रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ी योगदान है इस यज्ञ में। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने कहा कि ललिता, तो ललिता श्री की देवी है। भगवती के उपासना से सब कुछ मिल जाता है। जत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, अजत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोग्यश्च मोक्षश्च करस्थ नित्यम। जो व्यक्ति इनकी उपासना करता है या इनकी सानिध्यता को प्राप्त करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया कि उसके कर में ही, उसके हाथों में ही भोग और मोक्ष दोनों ही निवास करते हैं।
और ये सांवत्सरिक जो हम लोग चैत्र षष्ठी शुक्ल पक्ष षष्ठी को आरंभ किए थे, वो इस 2026 में चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी को इसका पूर्णाहुति है और भगवती माँ सरस्वती का यहाँ पर प्रतिष्ठा है। और ये संयोग की बात है कि भगवती ललिता और सरस्वती एक ही अंगभूत देवता हैं, दो। ये श्री तो देते ही हैं, यश देती हैं, कीर्ति देती हैं, ज्ञान भी देती हैं। इनको ज्ञान गम्या कहा गया है, ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परा कहा गया है। इनमें समष्टि और व्यष्टि दोनों समाहित हैं। ये तंत्र रूपा हैं, वेद रूपा हैं, आगम इनसे निस्सृत होता है। और भगवान नारायण के 10 अवतारों को ये स्वयं अपने से प्रकट करती हैं। करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, केवल नख के स्फुरण मात्र से नारायण के 10 अवतारों की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत विराट, बहुत ही विशाल इनकी महिमा है। उसको कहा नहीं जा सकता, उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये है कि इनके उपासना से सारे लोगों को, जो भी यहाँ भक्त उपस्थित हैं, जो आने वाले हैं, उस सभी लोगों को इसका लाभ है और पूरे भारत को लाभ है। इसलिए कि महाराज जी ने जिस समय संकल्प किया था, प्रथम संकल्प जब हुआ और श्री चक्र का स्थापन हुआ, तो उस समय महाराज जी ने एक ही संकल्प किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ये बहुत बड़ी चीज है। कोई संत पूरे जगत का कल्याण चाहता है और महाराज श्री ने जो कार्य किया है और जो भगवती ललिता का आराधन का सांवत्सरिक, वो भी सबसे कठिन चीज कि 7 दिन तक, 7 दिन अनवरत 24 घंटा एक संवत्सर तक इसका चलना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सहज नहीं है, ये असहज है। और इसका लाभ ले जो भी भक्त हैं, जो भी इस क्षेत्र के हैं। कनाना ग्रामवासी को तो लाभ मिल ही रहा है, जो इस क्षेत्र के हैं, जो राजस्थान क्षेत्र के हैं, और ये भी मैं कहूँगा कि जो भारतवर्ष के लोग हैं, वो भी इसका लाभ लें और आवें और यहाँ दर्शन करें और भगवती से प्रार्थना करें कि इस जगत में शांति व्याप्त हो, सभी लोग वह मनुष्य को छोड़कर और शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक रहें, सबका आपस में एक आनंद भाव हो और भगवती के प्रति उनकी श्रद्धा हो और अपने में भी उनकी श्रद्धा हो। मैं यही कहूँगा। और सबसे बड़ी चीज कि इस यज्ञ के पूर्णाहुति में अवश्य भाग लें, इसलिए कि अद्वितीय है। इसका साक्षी बनना भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका साक्षी भी आदमी बन जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस साक्षी भी अगर बन जाओ यहाँ आके, तो उसके भाग्योदय है। इसलिए अवश्य पधारें और इस ललिता याग का आनंद लें। इसलिए कि ललिता का अर्थ होता है लालित्य, आनंद, और मात्र स्पर्श मात्र से ही आनंद की अनुभूति होती है। ये है ललिता। इनके गुणगान को नहीं किया जा सकता। इनका गुणगान बहुत ही विराट है, एक छोटे से शब्द में समाहित नहीं हो सकता है, ये शून्य में समाहित हो सकता है। इसलिए भगवती से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सभी लोगों को आनंद में रखे, सभी लोगों को सुख दें और सारे लोग यहाँ पधारें, अपने अपने इष्ट का, अपने अपने देवताओं का स्मरण करते हुए यहाँ अवश्य पधारें और भगवती का दर्शन अवश्य करें और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में भी अवश्य भाग लें, इसके भागीदार बने। ये उनका सौभाग्य होगा। जय गणेश। हर 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 महादेव। बस मैं तो अब समय बहुत कम बचा है, इतना ही कहना चाहूँगा। मात्र 10 दिन बचे हैं और आप सभी सनातनी सादर आमंत्रित हैं। कनाना के समस्त ग्रामवासी आपके आतिथ्य के लिए आतुर हैं। आप पधारिए। पूज्य धर्माचार्य भी और जितने भी सनातनी हैं सभी का आह्वान है। 22, 23, 24 मार्च को श्री ललिता महायज्ञ में
कनाना बालोत्रा की पुण्य धरा पर आप अवश्य पधारें और इस यज्ञ में जो भी यथासंभव बन सके अपनी आहुति अवश्य लगाएं, क्योंकि ये अविस्मरणीय पल युगों युगों में कभी आते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कोई भगवत कृपा हुई है, जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर युग युगांतर और पुण्य पुण्यांतरों की पुण्यों की प्रचुरता हुई है, तब जाकर के ये अवसर हम सबको मिला है। आप सभी पधारें, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, पधारिए।